जयपुर ग्रेटर की महापौर के साथ 3 पार्षदों का निलंबन जून में हुई इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल की याद दिला रहा है। निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर महिला मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल के साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अनीता बघेल ने बताया कि जयपुर ग्रेटर महापौर का निलंबन बिना सुनवाई के होना इंदिरा गांधी सरकार में जून में हुए आपातकाल की याद दिलाता है। तभी सरकार किसी की नहीं सुन रही थी और अपनी मनमर्जी से कार्यवाही की जा रही थी। आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार अपनी मनमानी कर रही है और जनप्रतिनिधियों पर निलंबन की कार्यवाही बिना सुनवाई के ही की जा रही है, जिसके कारण प्रदेश भर में रोष व्याप्त है और फिर उसको आज प्रकट किया जा रहा है। इस मौके पर शहर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रही। देखिए, कांग्रेस सरकार की जिस तरह से अधर्मिता चल रही है और महिलाओं के संग देखते देखते अत्याचार पे अत्याचार होते जा रहे हैं, और जयपुर में जो सौम्या गुर्जर जी हमारी महापौर है, जो कि उस शहर की सुरक्षा करने के लिए मतलब वहाँ की साफ सफाई को व्यवस्थित रखती है, उस चीज़ को लेकर आज गहलोत सरकार ने उनको रातों रात निलंबित कर दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसी निकम्मी सरकार को कि आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने सुबह तक जांच तक के आदेश जो IAS को करने चाहिए वो RAS को आपने दे दिए। तो इस सरकार को इतना क्या जल्दी होती कि अक्सर ये रात्रि में इस तरह के आदेश देती है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को कह देना चाहती हूँ कि महिलाओं पर, जैसे आपने धौलपुर में देखा MP साहब के साथ जो सांसद महोदय के साथ मैडम के साथ हुआ है, उसके बाद आपने देखा कि एक महिला, कल रात्रि का ही आपको केस बता दूं जयपुर का, कि एक महिला बेचारी लिफ्ट मांग रही थी, उसके साथ भी गैंगरेप करा गया है। उससे पहले जयपुर में आए दिन ये इस तरह के गैंगरेप होते रहे। तो क्यों ये सरकार महिलाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? ना तो इनके सामने पुलिस प्रशासन सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस पर भी एक बार बजरी भूमाफियाओं के द्वारा उन पर आक्रमण किया गया था, ना ही डॉक्टर सुरक्षित हैं, ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। जनता को बता देना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार को अगर आप लोग अभी नहीं हटाएंगे तो शायद आने वाला यहाँ पर गुंडा राज बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी है, सभी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पधारी हैं, उन्होंने और सबको इससे संदेश दे रहे हैं कि ऐसी सरकार को हटाइए, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो इस तरह से बच्चों पे, कभी माताओं पे, कभी बहनों पे इस तरह के अत्याचार करवा रही है। जयपुर ग्रेटर की जो हमारी महापौर है सौम्या गुर्जर, सफाई के किसी मुद्दे को लेकर के कमिश्नर से उनकी बातचीत हो रही थी और सफाई कंपनी ने नोटिस जारी किया था कि वो कुछ दिनों बाद में जयपुर ग्रेटर के सफाई का जो कार्य है उसको बंद कर देंगे। और इस नोटिस के घबरा करके हमारी जो महापौर है और हमारे जो पार्षद हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई कि किसी भी तरह से सफाई का कार्य ठप नहीं होना चाहिए और कमिश्नर को ये बात कही कि हम सफाई का कार्य किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। ये बात साबित होती है प्रताप सिंह खाचरियावास के स्टेटमेंट से। उनका स्टेटमेंट आया, उनके स्टेटमेंट में भी ये कहा गया कि सफाई नहीं रुकनी चाहिए। सिर्फ सफाई नहीं रुकने के लिए कहना कोई बुरा नहीं है। यदि कोई जनप्रतिनिधि कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसमें जन भावना जुड़ी होती है, उसमें समाज का हित जुड़ा होता है, उस शहर का हित जुड़ा होता है। शहर के हित में जनप्रतिनिधि ने कमिश्नर से यदि कोई बात कही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए उनको बहाल किया जाए, वापस उनका निलंबन वापस दो, उनको बहाल किया जाए और साथ में जो 3 पार्षदों को निलंबित किया गया है उनको भी वापस बहाल किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये तय किया है कि जब तक उनको बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये जून का महीना है, इसी जून के महीने में 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। ये आपातकाल की जून का महीना वापस याद दिलाता है। इस आपातकाल की स्थिति को हमेशा से ही कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो अमर्यादित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से काम करता रहा है। और ये जो घटना है वो घटना भी इसी बात की याद दिलाती है। अशोक गहलोत उसी वंश के व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने भी वही किया जो उनके नेतृत्व ने पहले किया था। तो ये जून का महीना है और हम सबको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से ये हरकत की है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस को इस अलोकतांत्रिक कदम के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी का महिला नेतृत्व उनको ये चेतावनी देता है, उनका निलंबन पुनः वापस किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां,
होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।